हेलो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। एक दफ़ा मैं थोड़ा सा इसे और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोमेंटम ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज कंजर्व्ड, ये रही टू कोलाइडिंग बॉडीज ए एंड बी। इन दोनों का मोमेंटम टक्कर से पहले एंड टक्कर के पश्चात ये कंजर्व रहता है। लेकिन वहीं पर स्टूडेंट जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी जब टक्कर हो जाती है सिस्टम की, वो कम होती है किससे? टक्कर से पहले जो गतिज ऊर्जा है सिस्टम की। तो स्टूडेंट इसमें हमने ये भी जाना था जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है उसकी वैल्यू क्या है? लार्ज है। देन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मींस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज ऑलवेज लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। V2 माइनस V1, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूव किया था। एंड U1 माइनस U2 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कब? जब कोलिजन क्या होती है? इन इलास्टिक इन नेचर। तो स्टूडेंट इन इलास्टिक कोलिजन को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे पास एक टर्म है। वो टर्म क्या है देख लेते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस ये क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस इज डिफाइंड, कैसे हम डिफाइंड करते हैं? एज द रेशियो, अनुपात है ये, ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच of the colliding bodies. It is denoted by E. So ये अनुपात है किस किस का? E हमारे पास इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 एंड किसका? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U1 माइनस U2। ये है स्टूडेंट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस। ये हमारी क्या हेल्प करता है? तीन तरह की कोलिजन को के बीच में डिफरेंस को ये एक्सप्लेन करता है। हमने इलास्टिक कोलिजन भी की है। इन इलास्टिक कोलिजन का हमारा टॉपिक चल रहा है। इसके पश्चात हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन भी करेंगे। तो ये तीनों में डिफरेंस को दर्शाता है। सो हमारे पास केस 1, जब कोलिजन इलास्टिक होती है, इलास्टिक इन नेचर, फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? ए की वैल्यू को हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, सेटिंग E इक्वल टू 1, दैट इज 1 इक्वल टू V2 माइनस V1 over U1 minus U2, which imply
u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। हमने जब इलास्टिक कोलिजन की थी तब हमने क्या जाना था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है। आप इसे ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। वाई? बिकॉज जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो तो सेम है। जब सेम थिंग को सेम के साथ हम डिवाइड करते हैं, जैसे हम 2 को 2 के साथ डिवाइड करते होते तो क्या होगा, दैट इज 1। आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इलास्टिक कोलिजन में जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो इस केस में ई दैट इज 1। आइए आगे के 2 केस भी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में जो ई की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है लेकिन 1 से कम। कैसे? ई की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2 लेस देन 1। अब इसको हम u1 माइनस u2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर देते हैं 0 मल्टीप्लाई u1 माइनस u2 लेस देन v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2 मल्टीप्लाई u1 माइनस u2 लेस देन 1 मल्टीप्लाई u1 माइनस u2। सो स्टूडेंट u1 माइनस u2 u1 माइनस u2 दैट इज कैंसल, ये तो 0 ही बन जाती है। 0 लेस देन v2 माइनस v1 मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन इलास्टिक कोलिजन। स्टूडेंट थर्ड केस है हमारे पास। केस थर्ड की बात करें, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ई दैट इज 0, सेटिंग ई इक्वल टू 0। सो 0 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ separation over velocity of approach. That means 0 equal to v2 minus v1। लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, v1 इक्वल टू v2। सो फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 0 होगी। अब v1 इक्वल टू v2 मीन्स इन इलास्टिक कोलिजन जब वो परफेक्टली होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में टक्कर के पश्चात टू बॉडीज हैविंग द सेम वेलोसिटी मीन्स दे स्टिक टूगेदर, जैसे आप देख रहे हैं, दे स्टिक टूगेदर एंड मूव विद द सेम वेलोसिटी। तो ये तो था स्टूडेंट अबाउट द इन इलास्टिक कोलिजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब स्टूडेंट आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ
इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसके पश्चात इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। देन जो हमने ये डिस्कस किया है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इनके बारे में डिटेल में जाना जाएगा। सो स्टूडेंट, मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।